राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरी इस वीडियो में बताऊंगी कि क्यों करते हैं तुलसी विवाह, कैसे हुई तुलसी विवाह की शुरुआत। तो जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस दिन व्रत करने से सभी परेशानियां दूर हो सकती है और भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। साल में 24 एकादशी होती है। इन सभी में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस बार ये एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को है। इस पर्व से जुड़ी अनेक मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे और भी खास बनाती है। इस दिन शालिग्राम, जिन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, उनका विवाह तुलसी के पौधे से करवाया जाता है। इस परंपरा से जुड़ी एक कथा भी है। आइए अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे हुई तुलसी विवाह की शुरुआत। शिव महापुराण के अनुसार शंखचूड़ का एक असुर था। उसने घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए। शंखचूड़ का विवाह धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से हुआ। तुलसी पतिव्रता स्त्री थी। उसके प्रभाव से शंखचूड़ का पराक्रम और भी बढ़ गया। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ का वध तो सिर्फ भगवान शिव के त्रिशूल से ही हो सकता है। सभी देवता शिवजी के पास गए और अपनी परेशानी उन्हें बताई। शिवजी देवताओं की सेना लेकर शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। शंखचूड़ भी रणभूमि में आ गया। जैसे ही शिवजी ने शंखचूड़ को मारने के लिए त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध संभव नहीं है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। तुलसी भी उन्हें पहचान नहीं पाई और इस तरह उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही शिवजी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। सच्चाई जानकर तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने वो श्राप स्वीकार किया और कहा कि हे देवी, तुम धरती पर गंडकी नदी और तुलसी के रूप में अवतार लोगी। तुम्हारे श्राप से मैं पाषाण यानी कि शालिग्राम बनकर उसी गंडकी नदी में निवास करूंगा। हर साल देव उठनी एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम शिला का विवाह करवाया जाता है। इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी विवाह करवाने से अनेक पुण्य फलों में वृद्धि होती है। तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।